अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये हमारा 11th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि एक्सचेंज रेट है। कि एक्सचेंज रेट क्या होता है, क्या डेफिनेशन है एक्सचेंज रेट की, कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं एक्सचेंज रेट को डिफ़ाइन करने के, कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं एक्सचेंज रेट की, और किस तरीके से एक्सचेंज रेट को डिटरमिन किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। What is an exchange rate? The price of a nation's currency in term of another currency। कि किसी भी एक इकोनॉमी, किसी भी एक करेंसी, नेशन की करेंसी को अगर हम किसी दूसरी नेशन की करेंसी में डिटरमिन करें, फॉर एग्जांपल अगर हम अपने रुपीज़ को देखें इन टर्म ऑफ डॉलर्स, अगर हम अपने रुपीज़ को देखें इन टर्म ऑफ दिनार, इन टर्म ऑफ कैनेडियन डॉलर्स और किसी भी करेंसी में, तो ये हमारा एक्सचेंज रेट है। एन एक्सचेंज रेट दस हैज़ टू कंपोनेंट्स, दी डोमेस्टिक करेंसी एंड अ फॉरेन करेंसी। तो दो कंपोनेंट हुए फिर हम एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन में, एक तो डोमेस्टिक करेंसी और दूसरी फॉरेन करेंसी। फॉर एग्जांपल आवर डोमेस्टिक करेंसी इज़ द जमैकियन डॉलर JMD एंड द फॉरेन करेंसी कैन बी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, US डॉलर जिसको हम बोलते हैं, और यूरो, जस्ट टू नेम अ फ्यू। मतलब ये एग्जांपल दिया उन्होंने कि जैमिकन डॉलर और फॉरेन करेंसी उसकी US डॉलर या यूरोज़ के साथ अगर उसको कंपेयर किया जाए, तो जिस रेट पे JMD एक्सचेंज होगा यूरोज़ के साथ या US डॉलर्स के साथ, वो उस जैमिकन का जो है वो एक्सचेंज रेट होगा। सो टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सचेंज रेट को डिटरमिन कौन कौन से तरीक़ों से किया जा सकता है। वी विल बी एक्सप्लोरिंग थ्री टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट विच आर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, और मैनेज्ड फ्लोट। ये तीन तरह के एक्सचेंज रेट होते हैं किसी भी इकोनॉमी में जो प्रिवेल करते हैं। अब हम बारी बारी इन तीनों पे डिस्कशन करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट। वो कैसे फ़िक्स किया जाता है, कौन कौन से फैक्टर्स के थ्रू उसको फ़िक्स किया जाता है। उसके बाद सो फिक्स एक्सचेंज रेट, दिस इज़ where a government maintains a given exchange rate over a period of time। इस तरह का एक्सचेंज रेट जिसमें गवर्नमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ टाइम बीइंग उसको फिक्स रख लेती है, उसको मैनेज इस तरह करती है कि वो अपने लेवल पे मेंटेन रहे, तो वो फिक्स एक्सचेंज रेट कहलाता है। दिस कुड बी फॉर अ फ्यू मंथ और इवन ईयर्स, कुछ सालों या कुछ महीनों के लिए हो सकता है। इन ऑर्डर टू मेंटेन द एक्सचेंज रेट at the standard level, government uses fiscal and monetary policies to control aggregate demand। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर चेंजेस ला के एक्सचेंज रेट को फिक्स रखा जाता है।
सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट, आप इसके जो हॉरिजेंटल एक्सिस है उस पे आप यूएस डॉलर जो कि आपकी फॉरेन करेंसी है उसकी डिमांड एंड सप्लाई रखते हैं, क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई। और वर्टिकल एक्सिस पे उस करेंसी की जो प्राइस है, जो आपका रेट है जिसके थ्रू आप उसको एक्सचेंज करते हैं, वो आप वर्टिकल एक्सिस पे रखते हैं और डिमांड और सप्लाई इसकी डिटरमिन कर लेते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट ने ऑफिशियल रेट एक्सचेंज रेट का डिटरमिन कर दिया जो कि रेड हॉरिजेंटल लाइन है, उसी पे डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम मेंटेन रखना है गवर्नमेंट को। डिमांड और सप्लाई खुद चेंज ऑटोमेटिकली फोर्सेस से चेंज अगर होंगे तो फिर आपका जो है वो ऑफिशियल रेट चेंज होगा। लेकिन ऑफिशियल रेट को पहले डिटरमिन करके डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम उस पर लेके आना है इसके इस जो फिक्स एक्सचेंज रेट है उसमें। तो इस तरीके से ऑफिशियल रेट जो है वो डिटरमिन करके डिमांड एंड सप्लाई का इक्विलिब्रियम डिटरमिन किया जाता है। या डिमांड एंड सप्लाई के इक्विलिब्रियम के डिस्टर्ब होने से ऑफिशियल रेट डिस्टर्ब नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। द फर्स्ट वन इज़ द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ऑफ ट्रेड and promoting foreign direct investment is reduced, thus making businesses and investment planning possible। सबसे बड़ा जो रिस्क है और अनसर्टेनिटी है ट्रेड की वो ख़त्म हो जाती है कि आपकी अगर आप फ्लोट कर देते हैं एक्सचेंज रेट को, एक्सचेंज रेट आपका बढ़ जाता है, आपकी करेंसी सस्ती हो जाती है तो आपकी इंपोर्ट्स जो हैं वो महंगी हो जाएंगी, आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो सस्ती हो जाएंगी। ये अनसर्टेनिटी है, ये रिस्क है अगर आपकी करेंसी डी वैल्यू होती है, अगर आपका एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ जाता है। और उसमें एक और भी है कि आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी आपकी इकोनॉमी के अंदर, आपकी नेशन के अंदर अगर आपकी करेंसी डी वैल्यू हो जाती है। तो फिक्स रखने का एक्सचेंज रेट को ये रिस्क ख़त्म हो जाता है कि आपकी करेंसी जब फ्लक्चुएट ही नहीं करेगी तो आपकी ट्रेड की वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं करेगी, आपकी इंपोर्ट्स भी उधर ही रहेंगी, आपकी एक्सपोर्ट्स भी उधर ही रहेंगी, आपकी एक्सपोर्ट्स अपनी वैल्यू कम नहीं करेंगी, आपकी इंपोर्ट्स महंगी नहीं होंगी। तो फिर क्या है, तो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जो है वो पॉसिबल हो सकती है इकोनॉमी के अंदर, बिजनेस पॉसिबल हो सकते हैं। सेकंड वन है रिड्यूस्ड करेंसी स्पेकुलेशन। करेंसी की जो डीवैल्यूएशन है उसको कम कर देता है ये कि अब हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो डेली जो है वो हमारी करेंसी सस्ती हो जाती है, डॉलर महंगा हो जाता है। ये करेंसी स्पेकुलेशन जो है ये रिड्यूस हो जाती है इससे फिक्स रखने से। क्रिएट्स अ स्टेबिलिटी इन नोइंग द एक्सचेंज रेट। जब एक्सचेंज रेट का पता होगा कि हाँ इसने इसी लेवल पे ही रहना है तो वो इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी को लेके आता है। फॉरेन एक्सचेंज के अंदर स्टेबिलिटी आती है, बिजनेस के अंदर स्टेबिलिटी आती है, इन्वेस्टमेंट के अंदर स्टेबिलिटी आती है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। प्रोटेक्टिंग द एक्सचेंज रेट रिक्वायर्स डोमेस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसीज़ टू बी फ्रीक्वेंटली एडजस्टेड। ये मसला है कि इसको फिक्स रखने के लिए जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हैं जिसमें फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, उसको एडजस्ट करना पड़ता है फ्रीक्वेंटली, उसमें फ्रीक्वेंटली चेंजेस लानी पड़ती हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्सेस के अंदर चेंजेस लानी पड़ेंगी फ्रीक्वेंटली, गवर्नमेंट परचेजेस फ्रीक्वेंटली चेंज करनी पड़ेंगी, बैंक्स का रिज़र्व रेशो चेंज करना पड़ेगा। मॉनेटरी पॉलिसी फोकसेस ऑन कीपिंग द रेट स्टेबल, ये इसका डिसएडवांटेज है। रिजर्व्स आर नीडेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यू, रिज़र्व रखने पड़ेंगे, फॉरेन रिज़र्व्स का लेवल मेंटेन रखना पड़ेगा, उसके लिए एक्सपोर्ट्स कम करनी पड़ेंगी और इस तरह की चीज़ें जिसमें आपके फॉरेन रिज़र्व्स फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हों उनको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। एन इम्प्रूवमेंट इन एन इकोनॉमीज़
competitiveness that results in lower prices will not be fully passed on the exports customers if the exchange rate remains unchanged। ये भी एक उसका बहुत बड़ा जो है वो डिसएडवांटेज है। उसके बाद एक्सचेंज रेट में बी अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड फिक्स कर दिया हमें। डिमांड एंड सप्लाई की जो फोर्सेस हैं वो इंडिकेट कर रही हैं कि आपका एक्सचेंज रेट थोड़ा होना चाहिए, लेकिन जो ऑफिशियल एक्सचेंज रेट डिटरमिन किया है वो ज़्यादा है, तो ये ओवर वैल्यूड हो जाएगा। अगर डिमांड एंड सप्लाई